मैं डॉक्टर दीपक वर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रॉमिस हेल्थ केयर। और जिस केस के बारे में खुशी साझा करने के लिए आप लोगों को निमंत्रण दिया गया है, वो एक यंग लड़का है 25 साल का। वो रामगढ़ में किसी फैक्ट्री में काम करता है। वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते टाइम हाथ उसका मशीन के अंदर आ गया, और वो हाथ जो था वो बिल्कुल ये हाथ जो है ये रिस्ट से बिल्कुल अलग था। कुछ जो टेंडन्स होते 2-3 टेंडन के सहारे लटका हुआ था, अदरवाइज उसकी सारी खून की नलियाँ कटी हुई थी बिल्कुल। तो जैसा इन्होंने बताया कि जो टाइम ऑफ इंजरी है 10 बजे, सुबह 10 बजे जैसा बोला इन्होंने कि हमारा एक्सीडेंट 10 बजे हुआ था, और हम लोगों के पास ये 3 बजे आया था, दोपहर में 3 बजे। लेकिन घाव को देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतना कम, लग रहा था कि और 2-3 घंटा पहले की इंजरी है। तो उसको देखने से पहला विचार यही होता था कि ठीक है, इसको एम्पुटेशन ही होना चाहिए, अलग ही कर देना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की। 6 घंटे के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी कटे हुए अंग को प्रत्यारोपण करना और उसको जिंदा रखना। वो 6 घंटा गोल्डन आवर बोलते हैं। उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, और जैसे ही मैंने देखा, मैंने डॉक्टर विवेक गोस्वामी को कॉल किया। डॉक्टर विवेक गोस्वामी इमीडिएटली आए, और हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर अंदर इसका ओटी सारी चीज़ तैयारी करके आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये ऑपरेशन लगभग हम लोगों का 6 घंटे चला, और हम लोग अंदर भी अपनी फिंगर्स क्रॉस ही रखे हुए थे कि पता नहीं हम लोग बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे हाथ को। और जो पेशेंट के अटेंडेंट लोग आए थे, वो ऐसे ही 3-4 हॉस्पिटल्स घूम के आए थे, जहाँ पे उन लोगों को पैसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे बोले गए, तो पैसे की वजह से उन लोगों ने और डिले कर दिया। वो घूमने के चक्कर में 2-2.5 घंटा उन लोग का और डिले हो गया। तो खैर ये ऑपरेशन 5-6 घंटा चला, और उसके बाद आज तीसरा दिन है, और हम लोग को बहुत खुशी हुई है ये बताते हुए कि वो हाथ बिल्कुल ज़िंदा है, फंक्शनल है, वो अपनी उंगलियां मूव कर रहा है। अब एक दिन के बाद हम लोग ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अब ये हाथ सर्वाइव कर जाएगा। अब उसका फिर फंक्शनल रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी वगैरह करते 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 वो हाथ काम करने लगेगा। जैसे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन बिल्कुल मिले हुए डिपार्टमेंट हैं, हम लोग मिलके काफ़ी काम करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की एक कॉन्फ्रेंस जो रांची में ही हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रांची में हुई थी, उसका थीम था सेव द वर्किंग हैंड। जो हाथ है उसको किसी भी कीमत पे बचाना है। तो और उसके लिए मैं आज लाने वाला था, एक टी शर्ट गिफ्ट की थी जो कॉन्फ्रेंस में, उसमें वही सेव द वर्किंग हैंड का लोगो था। तो वो मैं इस पेशेंट के लिए देना चाहूँगा, मैं उस पेशेंट को दे दूँगा कि हमको बहुत खुशी हो रही है कि सेम ये कंडीशन था, 2-3 टेंडन के सहारे ही हाथ लटका हुआ था खाली। क्या कर रहा है नाश? जैसे ये हाथ था, हम लोगों ने ओटी टेबल पे लिया, तो ये हाथ ये था, इसको स्टैटिक कर दीजिए। स्टैटिक इस हाथ को बचाया। डॉक्टर विवेक, नमस्कार आप सभी को, थैंक्स फॉर आप लोग को आने के लिए। मैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी नया हूँ शहर के लिए, आप लोग से परिचय नया है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक सर्जन है। प्लास्टिक सर्जन के खासियत 2 चीज़ होते हैं। एक तो इन लोग को बहुत पेशेंट होना पड़ता है, बहुत दिमाग शांत, और इनका जो धागा जिससे ये लोग रिपेयर करते हैं वो दिखता नहीं है। वो बिना माइक्रोस्कोप, जो बाहर खड़ा हुआ आदमी उसको धागा नहीं दिखेगा, जो रिपेयर कर रहा है ना, ये लोग माइक्रोस्कोप लगा के ही करते हैं। तो सही में बहुत अच्छा सर्जन, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली सर, ये एक टीम वर्क होती है। आप रांची शहर को, पूरे झारखंड को एक टीम की ज़रूरत है, ना कि एक इंडिविजुअल सर्जन्स की। टीम वर्क से वी कैन क्रिएट रियल चेंजेस। जो मेरी ट्रेनिंग मैंने कोयम्बटूर गंगा हॉस्पिटल से ली, ताइवान से ली मैंने, मेलबर्न से ली मैंने। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क बिटवीन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी। ये एक टीम वर्क होती है जो मिराकल्स कर रहे हैं आज की तारीख में, और वो अब हम रांची में कर रहे हैं और करेंगे। ये दिस नॉट आवर फर्स्ट केस जो हम लोगों ने रांची में प्रॉमिस हॉस्पिटल के, ये तीसरा केस है हमारा। जो केसेस नहीं होते कहीं, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये टीम वर्क था कम्प्लीटली। दीपक सर, ऑल क्रेडिट गोज टू दीपक सर कि इन्होंने एक पहल लिया कि वी कैन डू दिस सर्जरी। हम लोगों ने पेशेंट ने 1 पैसे नहीं जमा किए थे जब हम लोगों ने सर्जरी शुरू की। सर ने सर के पहल से प्लस मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट था, हम लोग सर्जरी शुरू करी। सर्जरी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि इस पेशेंट के लिए, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी में दे ऑल नो मी, तो मुझे दोपहर 12 बजे से इस पेशेंट के लिए फ़ोन आ रहा था कि पेशेंट है, ऐसा हाथ कटा हुआ, रामगढ़ से आएगा सर आपके पास। पर ये पेशेंट मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। फाइनली ये पेशेंट, थैंक गॉड कि ये प्रॉमिस हॉस्पिटल सर के पास आया, एंड सर ने मुझे कॉल किया, एंड वी वेर एबल टू सेव द लिम्ब पूरी तरह से। कॉन्वेंट थे, बट हमें ऑपरेशन से हमें काफ़ी परेशानियों का जो झेलना पड़ा, वो बस इसलिए कि पेशेंट हमारे पास देर से पहुंच रहा है। पेशेंट 10 जगह घूमता है, कई जगह ऑपरेशन में नहीं होते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि हम लोग कर ले जाएंगे। बट दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय दिस कम्युनिटी कि
सही जगह पे सही डॉक्टर को पकड़ना है, ना कि टाउट्स के चक्कर में हमें पड़ना है। वो अगर हमारे पास आज जैसे ये पेशेंट हमारे पास आया, तीन दिन पहले जब आया, हम लोगों ने ऑपरेशन करके इसको जो बचाया, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, नथिंग एल्स। कोई मिरेकल एक बंदा अकेला नहीं कर सकता, इसको कंप्लीट टीम वर्क चाहिए होती है। उसमें मैनेजमेंट की, ओटी टेक्नीशियंस की सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, प्लस दीपक सर जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। ये सब मिरेकल्स काफ़ी कॉमन हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील कि हम लोग ये कर रहे हैं। इसमें हमें जो परेशानी जो आई है इस केस में, पेशेंट को जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया, सर ने 5 मिनट बता तो मैडम, तो जैसे मैं मेडिकल हॉस्पिटल भी जाता हूँ, वहाँ पर इस तरह की सर्जरी, जैसे वहाँ पर उंगली कटी हुई आई थी, तो मैंने जब जोड़ा था तो वहाँ पर ये खर्च ज़्यादा, मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये प्लीज़ म्यूट कर दीजिएगा, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें डेफिनेटली ये अबव 5-6 चला जाता है इस तरह के प्रोसीजर्स, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसीजर्स होती है। इस तरह के सेटअप में हमें एक बीच का सेटअप होता है ये, जहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं और हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, और दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग जो हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप 6 घंटे अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें ओटी की ही चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरी गैसेस लगती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली इन सब केसेस में जहाँ पर हमें रेगुलर ब्लड कम से कम 2-3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पर ऑपरेटिवली पड़ी, जो और किसी हॉस्पिटल में हम लोग इमीडिएटली विदाउट एनी डोनेशन, हम लोगों ने तुरंत ब्लड बैंक, अभी फिलहाल हमारे पास अपना नहीं है, बट हम लोगों ने बिकॉज ऑफ द टीम हम लोगों ने तुरंत वो 3 यूनिट ब्लड अरेंज करा दिया, एक और बैकअप में हम लोगों ने रखा। तो ये सारी चीज़ें एक टीम वर्क है जो हम लोग ये कर पाए। तो इस तरह के सेटअप में वी कैन डेफिनेटली क्रिएट मिरेकल्स, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने ये किया था, उस समय हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए थे, लगभग 1.5 महीने 10 घंटे बाद वो पेशेंट आया था, उसमें भी और कम चांसेस हो जाती है। देखिए उसका इमेजिन कीजिए इंजरी, कितने घंटे तक वो आप कर सकते हैं? देखिए डिजिट्स जो होती है वो 6 घंटे के ऊपर हम लोग उसको रीइम्प्लांट कर सकते हैं, पर अगर हाथ, कलाई, पैर अगर ये कटता है तो 6 घंटे इज द गोल्डन आवर। 6 घंटे के बाद बड़े बड़े सेंटर्स में भी मना कर देते हैं लोग, जैसे मैंने जब जहाँ से ट्रेनिंग ली है वहाँ पर भी वो लोग मना कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कटा हुआ लिम्ब। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी तक मैंने जितने केसेस और भी हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मुझे आज तक 6 घंटे के अंदर एक पेशेंट में नहीं मिला है, चाहे वो उंगली कटी हो, चाहे हाथ कटा हो, चाहे पैर कटा हो। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों ने एटलीस्ट 90% लिम्ब मैंने हम लोगों ने सेव किए ड्यू टू ऑल द टीम वर्क। तो ये हमारा मरीज़ है, आप देख सकते हैं उंगली एकदम लाल दिख रही है, ये मैंने नाखून का पर्पसफुली हटाया है ताकि हम लोग बार बार इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकें और ऊजिंग हम लोग दिखा सकें। इसके आप देख सकते हैं नाखून मैंने हटाया है, और ये आप उंगलियां देख सकते हैं एकदम बढ़िया से है, पूरी चला के दिखो बच्चे, ये देखिए आप उंगली भी चल रही है फिलहाल। अभी ये 3rd पोस्ट ऑफ डे ही है ये, जैसे जैसे और डेज बढ़ेगा, 7 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, पेशेंट और अच्छे से अपनी सारी हाथ उंगलियाँ चला रहे हैं। पेशेंट को थोड़ा फील हो रहा है, अभी सेंसेशन अभी है, थोड़ी बहुत कम है क्योंकि नर्व सारी कटी हुई थी, तो हम लोगों ने अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और सुपरफिशियल रेडियल नर्व जोड़ा है, जो धीरे धीरे सारे सेंसेशंस लाएगा, मरीज़ को सारी चीज़ें महसूस होगी, वो छुएगा तो सारा वो चीज़ पकड़ेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो 2-3 महीने भी लग सकते हैं। मरीज़ हमारे साथ अभी जैसा लग रहा है मुझे, मुश्किल से 5-6 दिन और भर्ती रहेगा, हम लोग मरीज़ को डिस्चार्ज कंफर्टेबली कर सकते हैं। उसके बाद मरीज़ हमारे पास फॉलोअप में आएगा, उसके बाद फिर जो भी हमें फिजियोथेरेपीज़ करनी है, रिहैबिलिटेशन वर्क करना है, इसको आदत नई तरीके से डालना होगा हमें, क्योंकि एक बार कट जाने के बाद नई तरीके से उस हाथ को ट्रेन करना पड़ता है कि वो हाथ पकड़े कोई चीज़, वो चीज़ हम लोग यहीं पर फिजियोथेरेपी करा के, एंड गुड पार्ट इज़ कि हमारी फिजियोथेरेपी टीम भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो हम लोग वो चीज़ शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आई एम क्वाइट होपफुल ओवर दिस केस। बहुत सारे केसेस देखे, बहुत हज़ारों केसेस देखे सर हम लोगों ने, लेकिन ये केस के लिए मैं क्वाइट होपफुल हूँ कि ये अच्छा निकलेगा, क्योंकि ये मूवमेंट्स बहुत जल्दी नहीं आती है, पेशेंट नहीं मूव कर पाता है, बट ही इज़ एबल टू मूव हिज डिजिट्स, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी काफ़ी खुश है। कुछ अपना बताओ, आप लोग कुछ पूछना चाहें कि अब बाकी सर्जरीज हम लोग करेंगे। हमें जो परेशानी जो आई थी मशीन में फंसने के चलते, कलाई से जो खून की जो जितनी नसें हैं वो कलाई की इस तरफ भी और हाथ जो अलग हो चुका था, वो दोनों तरफ पूरी नस लगभग वो कटी तो पूरी इधर से थी, पर वो नस पूरी लगभग 5-6 सेंटीमीटर की डिफेक्ट एक बनी थी। मतलब 1-2 नसें जो नस जो होती है बीच से कटती है तो बीच में गैप क्रिएट होता है, वो 6 सेंटीमीटर की, लगभग मिनिमम 6 सेंटीमीटर की। इस गैप को फिल करने के लिए ये बहुत टीडियस जॉब होता है। हम लोगों ने पैर से नस लिया और पैर की नसों से इसकी 5 नसें बनाई हम लोगों ने, 5 नसों में बनाई, जिसमें 2 मेजर आर्टरीज होती है, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, और 3 वेन, जिसमें एक डीप वेन और 2 सुपरफिशियल वेन्स हम लोगों ने बनाया। तो इसमें ये एक परेशानी आई, तो जो टाइम टेकिंग होता है जो 8-9 घंटे चल पाता है, पर थैंक गॉड कि हम लोगों ने ये सर्जरी 5 घंटे में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर ली, 5 से 6 घंटे के बीच में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पेशेंट हमारे पास देर से पहुंचा। वो बोल तो रहा है कि वो 9 बजे इंजरी हुई, पर डेफिनेटली ये इंजरी और देर की थी, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी हाथ की वो बचाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब अगर मेरा फर्स्ट इंस्टेंस जो था, सर ने भी जब फर्स्ट कॉल पे जब मेरी सर से बात हुई थी, सर बोले लग रहा है यार हटाना ही पड़ेगा, बट
तो जब डिस्कस किया हम लोगों ने तो दोनों का कॉल एक ही था कि लेट्स सेव द लिव, ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ पेशेंट के पैसे नहीं लेंगे, बच जाता है तो जो भी मिनिमल चार्जेस है वो हम लोग पेशेंट के लेंगे। एंड थैंक गॉड आज थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे, पेशेंट अपनी सारी उंगलियां मूव कर सकता है, वो आराम से, उसे अभी फील नहीं पूरी तरह से नहीं हो रहा है, बट वो डेफिनेटली वो सारी जो सेंसेशन है वो सारी लौटेंगे और पेशेंट का वो हाथ पूरी तरह फंक्शन होगा। जो झारखंड को जो मैं मैसेज जो देना चाहता हूँ, प्लीज़ कम डोंट डाउट्स के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली पेशेंट डॉक्टर को पकड़े, उस हॉस्पिटल को पकड़े जहाँ पर ये काम हो रहा है। एट प्रॉमिस हॉस्पिटल हम लोगों की मैनेजमेंट की टीम, हमारी बैकअप की टीम, ब्लड का बैकअप और जो भी सर्जिकल जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन दिस प्लेस। यहाँ पर मुझे कभी भी आज तक कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी चैलेंजिंग केस को लेने के लिए। एंड दिस द थर्ड केस जो हम लोग प्रॉमिस में कर रहे हैं इस तरह का। इसके पहले भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक पैर बचाया था, उसके पहले एक ब्रेकियल प्लेक्स सर्जरी जो अभी बहुत अनकॉमन है झारखंड में, वी आर डूइंग क्वाइट कॉमन, करीबन 9 से 10 केसेस हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पर रांची में, यहाँ नहीं। तो थैंक्स टू ऑल दी सपोर्ट टीम, थैंक्स टू OT टेक्नीशियंस, थैंक टू मैनेजमेंट, थैंक टू दीपक सर कि हम लोग आज ये सफल ऑपरेशन कर पाए। और मरीज़ को मैं चाहूँगा कि सर मरीज़ को हम लोग बुलाते हैं। मरीज का नाम बता दीजिए क्या है? मरीज़ का नाम डिस्क्लोज प्लीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं पब्लिकली, है ना। हम ये दर्द होता है, ये अच्छी बात है, वो नर्व काम कर रही है तभी दर्द हो रहा है, नहीं तो दर्द नहीं होता। जो मेरे कंपनी की तरफ से जो मुझे मदद कर रही है उन्होंने भी बहुत अच्छे से मदद की, जिसके थ्रू से Actually. मेरा हाथ थोड़ा काम कर रहा है। एक चीज़ सर मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा बोला। मैं तो हाथ खो जाने का पूरा डर महसूस हो गया था कि मैं हाथ खो जाऊँगा। इसे बोला भी गया है 2 सेंटेंस जहाँ ये गया था कि इसके हाथ अलग करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राइट डॉक्टर एट राइट प्लेस, वो पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। कंपनी का मतलब कि हाँ, ये जहाँ काम करता है। कारखाने में काम करता है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैं सर जो बाहर में ट्रेनिंग लिया ताइवान में, मेलबर्न में, तो वहाँ पर सब एवरीवन इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। मतलब किसी को पैसे की कट जाता है उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो जाना है, इलाज होना है, उसका एक सिक्का नहीं खर्च होता है। हमारे इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं आया, अभी आयुष्मान भारत से कुछ हेल्प मिल रहा है बट नीचे वर्ग के लोगों को। बट ये चीज़ मुझे और हम सबको फील होना चाहिए कि ये चीज़ बाकी मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को भी कवरेज मिले, ताकि पेशेंट को ये सोचना ना पड़े कि हम लोग कटे तो पैसे कहाँ से लाए। ये जैसे बच्चे के पास पैसे नहीं थे, पैर जो कटा था वो भी हमें उसको बल्कि 2000 रुपये हम लोगों ने दिए कि भैया जाके ब्लड एक यूनिट लेके आओ। तो इस तरह का काम हम लोग खुद से एफर्ट लगा कर रहे हैं ताकि वी कैन क्रिएट सम चेंजेस, एक मानसिकता चेंज हो, लोग समझे और ये चीज़ हम लोग कर पाए। यहाँ पर इंडिया में हमारे पास इंश्योरेंस बहुत मुश्किल से मिलता है, स्पेशली जो इस तरह की इंजरीज आती है। ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट हमारे होते हैं वो गरीब तबके के होते हैं, उनके पास किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं, इसके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं था। तो ऐसे लोग मतलब इनके पास पीली कार्ड होती है या हरी कार्ड होती है, लाल कार्ड होता नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं। तो इस तरह के मरीजों में इस तरह के ऑपरेशंस करना, बड़े ऑपरेशन जो सर्जरी होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है बड़े कॉर्पोरेट में बहुत, इसलिए वो लोग डिनाई कर देते हैं ऐसे पेशेंट को। बट ऐसे सेटअप में हम लोग इस तरह के पेशेंट को टैकल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि कॉस्ट कट डाउन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं चाहूँगा कि आयुष्मान भारत, इससे मैं एक और मैसेज ये देना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को भी किया जाए, प्रधानमंत्री ये चीज़ समझे, तो हम लोग काफ़ी बेटर ये चीज़ जो हाई एंड सर्जरीज है, जैसे हाथ कटा हुआ, ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरीज हुई, न्यूमैटिक ट्रांसफर्स हुए, ये सब हम लोग रांची झारखंड में अब कर सकें, ये मैं अब चाहता हूँ। ये सब कोई को हम लोग को ये पहल होनी चाहिए कि और एंड गुड पार्ट इज़ कि इनके जो कंपनी वाले हैं उन लोग पूरे कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उनके बियर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पे कोई वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी में शायद काम करते हुए तुम्हें कटा, कंपनी में काम करते समय कटा, इसलिए कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन और भी देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और कुछ आपको पूछना है?